न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरी साध में, भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पुरी सुत में। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि बनते की ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे चैनल को देख रहे सभी आदरणीय पूजनीय भिक्षु संघ को मंगल बोधि बनते की ओर से सादर प्रणाम वंदन। सबको बहुत बहुत मंगल मैत्री और शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि तथागत के शासन काल में बहुत सारे लोग बहुत ही गुणवान थे, गुणयुक्त थे, सदाचारी थे। तो उसमें कुछ कुछ लोग दुराचारी भी थे। उसमें एक देवदत्त आता है और जैसे तथागत का एक दायां हाथ सारिपुत्त था, उसी तरह कोकालिक नाम का एक भिक्षु मानी बुरे स्वभाव वाला, जो कि देवदत्त का समर्थन करता था। और उसके अनुसंधान में जुड़ी दो घटनाएं आज हम इस वक्तव्य के माध्यम से जानते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से जो देवदत्त था वो तथागत का किस तरह से विरोधी था। मानी किशोरावस्था से ही वो तथागत के पीछे पड़ा रहता था, तब से ही वो तथागत का विरोधी था। जब भी तथागत ने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की, उसके बाद भी वो सारिपुत्त और मोगलायन से किस तरह से ईर्ष्या से वो पेश आता था। उनके मन में ईर्ष्या के कारण, द्वेष भावना के कारण वो तथागत से इस तरह की कामना करता था कि ये जो संघ है उसको मैं संभालता हूँ, बजाय इस सारिपुत्त और मोगलायन की। लेकिन भगवान उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। तो हम जानते हैं कि एक समय की बात है कि जो देवदत्त था, देवदत्त और उस समय का बहुत बड़ा राजा, मगध देश का राजा बिंबिसार। तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु को जो देवदत्त था वो तरह तरह के चमत्कार दिखाता है और उसका समर्थन प्राप्त कर लेता है, उसको गुमराह कर देता है। अजातशत्रु को गुमराह करवाकर बिंबिसार को वो जेल में डलवा देता है, उसकी हत्या भी करवा देता है। तो अजातशत्रु का समर्थन पाकर देवदत्त भगवान तथागत के विरुद्ध में उसको खड़ा कर देता है और कहते हैं कि बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियाँ देवदत्त के साथ जुड़ जाती है और देवदत्त ये सब को लेकर चला जाता है गिज्जकूट पर्वत पर। उसको हम गिज्जकूट पर्वत कहते हैं क्योंकि वहाँ गिद्धों का निवास हुआ करता था। वहाँ देवदत्त चला जाता है और सारे भिक्षु माने अपने साथ बहुत सारा भिक्षु संघ को लेकर वो गिज्जकूट पर्वत पर चला जाता है। दूसरी तरफ ये बात तथागत को पता चलती है, सारिपुत्त मोगलायन को पता चलती है। तो कहते हैं कि सारिपुत्त और मोगलायन बहुत प्रज्ञावान थे। दोनों भगवान तथागत के दायां और बायां हाथ थे। इतने प्रज्ञावान, इतने श्रुतधर थे और इतने माने रुद्धिवान थे
कि वो एक दिन तय करते हैं और जहाँ ये देवदत्त और कोकालिक अपने भिक्षु संघ में से कुछ भिक्षु भिक्षुणियों को लेकर चला गया था, उस दिशा में वो प्रयाण करते हैं। गिज्जकुट पर्वत पर जाकर वो देखते हैं कि देवदत्त और कोकालिक स्टेज पर बैठे हुए वो धम्म देशना दे रहे हैं। भिक्षु संघ को वो प्रवचन दे रहे थे, धम्म देशना दे रहे थे। तो जैसे ही देवदत्त और कोकालिक दूर से आते हुए देखता है ये सारिपुत्र और मोगलायन को, तो उनके मन में ऐसी गैर समझ पैदा होती है कि ये देखो मानी हार कर आ गए, दोनों हार कर आ गए, दोनों हमारे संघ में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। तो देवदत्त और कोकालिक दोनों खुश हो जाते हैं और आते ही जैसे ही सारिपुत्र और मोगलायन पास आते हैं तो उनको देवदत्त और कोकालिक उनको स्टेज प्रदान कर देता है, उनको बैठने के लिए कहता है और धम्म देशना देने के लिए उसको आह्वान करते हैं। कहते हैं कि सारिपुत्र और मोगलायन स्टेज को संभालते हैं, लोगों को धम्म देशना देते हैं। उसके दौरान ये जो देवदत्त था वो प्रमाद के मारे सो जाता है और गहरी नींद लग जाती है उसको। दूसरी तरफ सारिपुत्र और मोगलायन धम्म देशना देते देते जो भिक्षु भिक्षुणियों का संघ था उसमें इस तरह से तो वो धम्म संवेग पैदा करते हैं कि सारे लोग, जितने भी भिक्षु भिक्षुणियाँ थी, देवदत्त और कोकालिक को छोड़कर वो वापस सारिपुत्र और मोगलायन के साथ चले जाते हैं। फिर से वो तथागत के संघ के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरफ कोकालिक भिक्षु जो देवदत्त सोया था, कहते हैं कि उसको एक लात मार के उसको जगाता है और कहता है कि उठ, खड़ा हो, देख तुम जिस संघ को लेकर आया था उसको तो सारिपुत्र और मोगलायन लेकर चले गए। तो जैसे ही देवदत्त जागता है और देखता है तो जगह खाली खम पड़ी है, तो कहते हैं कि उसके मुंह से खून आ जाता है। ये देवदत्त और कोकालिक का पाप कर्म इस तरह से परिणाम लाता है। दूसरी एक घटना में जो कि कोकालिक के अनुसंधान में है, एक समय की बात है जब ही भगवान तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विहार करते थे। उस समय कोकालिक उनके पास आता है और उनके साथ कुछ वार्तालाप करता है। वो क्या वार्तालाप करता है, आइए उनको हम समझते हैं, जानते हैं। वो भगवान तथागत बुद्ध को कहता है कि ये जो सारिपुत्र और मोगलायन है ना, वो बहुत पापकारी है। वो पापिच्छा को वश में होकर वो अमल करते हैं, वो पापिच्छा को वश में होकर उसका आचरण होता है। तो तथागत बुद्ध थे, अपनी करुणा के मारे उनको मना करते हैं कि माहेव कोकालिक माहेव, पसन्ने ही सारिपुत्र मोगलानेसु चित्तम, सारिपुत्र मोगलानस्य चित्तम पेसला, पेसला सारिपुत्र मोगलानेसु चित्तम। अर्थात ऐसा मत सोच कोकालिक, ऐसा मत सोच, क्योंकि जो सारिपुत्र और मोगलान है वो सदाचारी है, तो उनसे प्रसन्न बन, उनसे प्रसन्न हो। दूसरी बार भी कोकालिक भिक्षु कहता है कि पापिच्छा भन्ते पापिच्छा पापकारी इच्छानम वसन गताति सारिपुत्र मोगलानेसु चित्तम। सारिपुत्र और मोगलान का चित्त है वो पापकारी इच्छा से वश में होकर वो गति करते हैं। फिर से तथागत बुद्ध उनको करुण चित्त होकर उनको कहते हैं
कि तू ऐसा मत सोच कोकालिक, प्रसन्न हो, वो दोनों सदाचारी है, तू उनसे प्रसन्न बन, वो दोनों सदाचारी है। तो कहते हैं कि तीसरी बार भी कोकालिक इस तरह से गंदी भावना करता है, इस तरह से निंदात्मक भावना करता है सारिपुत्र और मोगलान सदाचारी भिक्षुओं के प्रति, जो कि दोनों अरहंत्व की प्राप्ति की थी, दोनों जीवन मुक्त थे। तीसरी बार जब कहता है कोकालिक, तो तथागत उसको तीसरी बार भी समझाते हैं, माँ हेव कोकालिक माँ हेव, सारिपुत्र मोगलाने सुचित्तम पसन्नेव, पेसला सारिपुत्र मोगलाने सुचित्तम, उनका चित्त से तुम प्रसन्न हो, उनसे तुम प्रसन्न हो, वो सदाचारी है। लेकिन तीसरी बार बोलने के बाद उस समय का एक नियम था कि कोई भी बात को 3 बार दोहराया जाता था, उसके बाद उसका समापन हो जाता था। तो कोकालिक इस तरह का कटु वाणी बोलकर, निंदात्मक वाणी बोलकर वहाँ से चल पड़ता है, वहाँ से निकल जाता है। कहते हैं कि जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसके शरीर पर छोटे छोटे राय के दाने दाने जितने फोड़े निकल आते हैं। कहते हैं कि कोकालिकस भिक्षुनो सासप मत्ती ही पीड़काई सब्बो कायो फुटो अहोसी। सासप मत्ती ही पीड़काई अर्थात राय सरसों के दाने जितने जितने फोड़े उसकी सब कायो फुटो अहोसी, सारी काया में निकल आते हैं। थोड़ा आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि जो छोटे छोटे दाने थे, सरसों के दाने जितने, वो मुग्ग मतिया अहेसु अर्थात वो मूंग के दाने जितने बड़े बड़े बन जाते हैं। कड़ाई मतिया अहेसु, कड़ाई मतिया हुत्वा काल मतिया अहेसु, जो दाने थे उसके शरीर पर जो निकल आए थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मूंग जितने बड़े हो गए, उसके बाद और भी बड़े हो गए, बड़े बड़े होते होते जैसे ही जो कोकालिक भिक्षु था वो आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, वैसे वो दाने बड़े होते होते बिल्व मत्या अहेसु अर्थात जो बेल का फल होता है उतने बड़े बड़े वो दाने हो जाते हैं सारे शरीर में, और वो फूटते हैं, उसमें से खून रुधिर बाहर आता है, उसमें से पस बाहर आता है, और वो कोकालिक का उधर ही वो निधन हो जाता है, उधर ही वो मर जाता है। और वो मरकर कहते हैं कि पदुमम नाम का नरक लोक में उसकी उत्पत्ति होती है। बिल्व मतियो हुत्वा पग धरिसु पब्बजीसु पुब्बेसु लोहितैज पग धरिसु अर्थात उसमें से खून और पस बाहर आ गया। वो जो दाने निकल आए थे, बिल्व माने बेल के फल जितने जितने बड़े हुए, पब्बजीसु रुधिर माने बेल के जितना बड़े होकर वो फूटे, उसमें से खून बाहर आया, पस बाहर आया, और वो कोकालिक भिक्षु मर जाता है। जैसे ही वो अपने शरीर को छोड़ देता है तो पदुम नाम का नरक में उत्पन्न होता है। कहते हैं कि अथ को सहमपति ब्रह्मा अभिकंताय रत्या अभिकंत वन्ना केवल कप्पम जेतवनम उभासेत्वा येन भगवा तेनु उपसंकमित्वा भगवंतम एतदवोच। इतने में सहमपति ब्रह्मा तथागत भगवान बुद्ध के साथ सारे लोगों को प्रकाशित करता हुआ उत्पन्न होता है और कहता है कि भंते भगवा कालकतो
कोकालिको भिक्खु कालकतो, कालकतो च कोकालिक भिक्खु पदुमम निरयम उपन्नो, पदुमम निरयम उपन्नो सारिपुतस्य मोगलाना चित्तम आघातित्वा। सारिपुत्र और मोगलायन के चित्त को आघात पहुंचाकर जो कोकालिक भिक्षु था वो पदुमम नाम का नरक में उत्पन्न हुआ है बनते। इस तरह की बात सहमपति ब्रह्मा भगवान बुद्ध को बताता है। और फिर आगे कोकालिक सुत्तम में कहा गया कि पदुमम नाम का नरक है वो किस तरह का, वहाँ का वातावरण है वो कैसा है, उसमें वर्णन दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से हमें अच्छे मित्रों की संगत करनी चाहिए, बुरे मित्रों की संगत नहीं करनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने एक गाथा बोला था, न भजे पाप के मित्ते, न भजे पूरी साध में। जो पाप मित्र है उसकी संगत नहीं करना चाहिए, न भजे पूरी साध में। जो अधम है, अधम कोटि का है, जैसे कि कोकालिक था, देवदत्त था, तो के न भजे पाप के मित्ते, न भजे पूरी साध में। भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पूरी उत्तमे। कल्याण मित्र की संगत करना चाहिए, हमें उत्तम पुरुषों की संगत करना चाहिए, उत्तम मित्रों की संगत करना चाहिए। तो आज के दिन इतना ही। सभी हमारे चैनल को देख रहे सभी साधक साधिकाएगण, सभी श्रद्धावान भिक्षु भिक्षुणियों को मेरी ओर से मंगल मैत्री, साधुवाद। साधु साधु साधु।